बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या बला है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। इस चैप्टर का नाम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर क्यों है, मतलब इन दोनों के दरमियान लिंक क्या है, इन दोनों को समझेंगे और इन दोनों के दरमियान लिंक क्या है उसको समझेंगे। एटमॉस्फेयर को समझने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या चीज़ हमें बताई गई है, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है आप इकबाल के शाहीन हो, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह करके। देखिए, एटमॉस्फेयर को समझने से पहले और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको मैं ले जाता हूँ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास 4.5 बिलियन साल पहले हमारे पास जो अर्थ था ना, इट वॉज अ हॉट बॉल, इट वॉज अ हॉट मैस। हमारे पास जो अर्थ था वो एक हॉट मैस था, हॉट मैस। और लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल, लाइफ इस पर पॉसिबल नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जब जैसे ही वक्त गुजरता गया तो हमारा जो ज़मीन थी ना, ये कोल्ड होती गई, कोल्ड होती गई, सर्द होती गई। सही है। अब ज़मीन गर्म थी, इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। जो वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, ज़मीन क्या हो गई, कोल्ड हो गई, सर्द हो गई। अब कोल्ड, जब ये कोल्ड हुई ना तो इसके इर्द गिर्द जो स्टीम था, इसके इर्द गिर्द जो स्टीम था ना, स्टीम वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। स्टीम वो वाटर में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास यहाँ पर ओशंस बन गए, लेक्स बन गए, रिवर्स बन गए। सही है। तो इसके एटमॉस्फेयर में हमारे पास जितने भी गैसेस थे वो भी इस अर्थ के करीब आ गए। मतलब हमारे पास जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेजर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये जो है ये माइनर गैसेस है। तो ये जो गैसेस है ना, ये अर्थ के करीब आ गई। क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे ज़मीन गर्म थी, इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ज़मीन जिस तरह कोल्ड हुई तो ये जो स्टीम था ना, इसके इर्द गिर्द जो भाप था वो वाटर में कन्वर्ट होकर ज़मीन पर आ गया और कुछ क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसके जो गैसेस थे वो करीब, इसके करीब आ गए। इसके पास, अर्थ के पास ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये गैसेस और वाटर स्टीम इसके करीब आ गए। सही है। अब यहाँ पर इस वाले अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई, लाइफ बिकम पॉसिबल। अच्छा, ये हमने इतना सब कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि अर्थ गर्म थी और टाइम के साथ ये कोल्ड हो गई और इसमें जो है ये, इसमें डिफरेंट चेंजेस आ गई जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो रहने के काबिल हुई। अच्छा, यहाँ पर ज़मीन रहने के काबिल हुई। अब इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, द थिंग्स सराउंडिंग अस मेक्स आवर इन्वायरमेंट। सही है। मतलब आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हैं वो आपके इन्वायरमेंट है। अर्थ के इर्द गिर्द जो चीज़ें पड़ी हैं वो उसका इन्वायरमेंट है। सो इन्वायरमेंट को तो आप समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री तो आप जानते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन मैटर, लॉज एंड प्रिंसिपल विच आर ब्रिंगिंग दिस चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? जब हम इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखिए, इसकी अगर मैं डिफिनीशन करूँ आपको ना, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड चेंजेस अकरिंग इन इट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है?
एनवायरनमेंट की जब हम कंपोजिशन स्टडी करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, हम इसके चेंजेस स्टडी करते हैं और वो लॉज और वो प्रिंसिपल स्टडी करते हैं जो इस चेंजेस के पीछे हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन सिंपल वर्ड्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड चेंजेस occurring in them. So environmental chemistry क्या है? हम environmental chemistry में हम environment की स्टडी करते हैं और इसमें जो चेंजेस अकर हो रही हैं ये हम environmental chemistry में स्टडी करते हैं। देखिए, अर्थ जो है ना ये बेसिकली 4 नेचुरल सिस्टम पर डिवाइड है। अर्थ जो है, अर्थ इज कंपोज ऑफ 4 मेजर सिस्टम्स। इसके सॉलिड पोर्शन को, इसका जो हार्ड पोर्शन है इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर और वी कैन से जियोस्फेयर, राइट। इसका जो सॉलिड पोर्शन है, अर्थ इज बेसिकली कंपोज ऑफ 4 मेजर सिस्टम्स। इसके जो सॉलिड पोर्शन है, इसके जो ज़मीन है, इसके जो पहाड़ हैं, इसके जो रॉक्स हैं, जो सॉलिड पोर्शन है इसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर और जियो। हाँ, अब इसके जो वाटर पोर्शन है, जो इसमें समंदर हैं, जो इसका बारिश का पानी है, जो इसका वाटर पोर्शन है ना, जो इसके दरिया समंदर हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रो मीन वाटर एंड स्पेयर मीन रीजन। हाइड्रोस्फेयर इज द वाटर पोर्शन ऑफ अर्थ। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, जो इसके इर्द गिर्द एयर है ना, एयर इज दी, इसका जो एयर पोर्शन है ना इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसका जो 4th पोर्शन है उसे कहते हैं हम बायोस्फेयर। इसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स आते हैं। अच्छा, इसके अर्थ के 4 मेजर सिस्टम्स हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, हाइड्रोस्फेयर इज द वाटर पोर्शन ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर इज द एयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, एयर पोर्शन ऑफ अर्थ, बायोस्फेयर इज द लिविंग पोर्शन ऑफ अर्थ। सो इसके जो 4 मेजर सिस्टम्स हैं वो हमने यहाँ पे पढ़े। हमने अर्थ को पढ़ा कि ये गोल शक्ल थी, ये रहने के काबिल हुई, गैसेस इसके करीब आ गए। फिर हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम कैसे कहते हैं। जब हम अर्थ की स्टडी को करते हैं इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके चेंजेस, इसकी कंपोजिशन जब हम स्टडी करते हैं अर्थ की, तो ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, अब अर्थ के 4 मेजर सिस्टम्स हैं। लिथोस्फेयर की अलग केमिस्ट्री है, एटमॉस्फेयर की अलग केमिस्ट्री है, हाइड्रोस्फेयर की अलग केमिस्ट्री है और बायोस्फेयर की अलग केमिस्ट्री है। इसमें हम ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम अर्थ के जो 4 मेजर सिस्टम का एक मेजर सिस्टम है एटमॉस्फेयर, इसे हम पढ़ रहे हैं। तो आपको पता चला कि इस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जनरल टर्म। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम अर्थ के एक स्पेसिफिक जो मेजर सिस्टम है एटमॉस्फेयर, उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर क्या है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की अगर मैं आपको एक जनरल डिफिनीशन बताऊं ना, तो एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर, और वी कैन से द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ विच हेल्प टू सस्टेन लाइफ। एटमॉस्फेयर हमारे पास एक एयर का जो ब्लैंकेट है ना, ये जो इसके करीब जो एयर आ गया, ये इसके करीब जो एयर है ना अर्थ के करीब, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर, और वी कैन से द ब्लैंकेट ऑफ एयर। It is the layer of air surrounding the earth. ये जो layer of air है that is surrounding the earth, this is what we call atmosphere. देखिए,
एटमॉस्फेयर, ये जब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे ना, तो आपको इसकी जो अहमियत है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि लेयर ऑफ एयर से मेरा क्या मतलब है। यहाँ पे मैं आपको एक जनरली मैंने आपको बताया कि ये एक लेयर है जो अर्थ के इर्द गिर्द है, इसको हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, ये वाटर पोर्शन के लिए मैंने रखा हुआ, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट इज़ द एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ। सो मेरे ख्याल में आपको एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास प्रेजेंट क्या होता है। तो देखिए, एटमॉस्फेयर में खुद आपको हम सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसकी कंपोजिशन जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है इसके, वो है ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है और 79% के पता नहीं क्या है, टुगेदर दे मेक 99%, 78% नाइट्रोजन होगी। सही है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो अर्थ के इर्द गिर्द जो हवा है ना, इसमें 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन है। अच्छा, जो माइनर है ना, माइनर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन एंड सम अदर गैसेस। सही है। अच्छा, ये तो हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ा। अब इस ब्लैंकेट में हमारे पास क्या है, मेनली 99% हमारे पास इसमें 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। फिर बाकी ये जो 1% जो है ना, वो ये हमारे पास ये गैसेस हैं जो माइनर है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ना। अब आते हैं इसके डेंसिटी पर, कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, इसका प्रेशर और इसके टेम्परेचर पर। तो देखिए, टेम्परेचर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर मैं आपको यहाँ पे लिख लूँगा कि इसके टेम्परेचर की जो टेम्परेचर इसका है ना, इट वेरीज, ये चेंज होता रहता है, हाइट पर चेंज होता रहता है। ये जब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये जो सब हम लेयर्स पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर किस तरह वेरी करता है और क्यों वेरी करता है, वहाँ पर इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। आते हैं डेंसिटी पर, डेंसिटी और प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इसका, व्हाट वी कॉल प्रेशर, एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। अच्छा, डेंसिटी और प्रेशर जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। जैसे ही हम अर्थ, ये लेट सपोज अर्थ सरफेस है ये, जैसे ही अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे ना, अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे, तो इसकी डेंसिटी और इसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी और एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। अर्थ के करीब एटमॉस्फेयर के ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनका प्रेशर और उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सही है। जिस तरह, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज़्यादा पार्टिकल अर्थ के करीब होंगे ना, जो हम जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, वहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पर इनकी डेंसिटी और इनका प्रेशर कम हो जाएगा। सो हमने पढ़ा कि डेंसिटी और प्रेशर हाइट के साथ कम होती है। सही है। अब इसके इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ये सब। देखिए, इसका एक सिंपल सी इंपॉर्टेंस है। एक जुमले में मैं अगर आपको ये बता दूं कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो ज़मीन पर लाइफ पॉसिबल ना होती। समझाता हूं किस तरह। देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास ओजोन है, ओजोन O3, ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। सन के हार्मफुल रेडिएशन से हमें ओजोन बचाता है। ओजोन ना होता तो सन की जो कॉस्मिक और यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पर पड़ती और हम कैंसर और बीमारियों का शिकार हो जाते अगर सिर्फ ओजोन ना होता। सही है। अच्छा, अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो आपने तो यहाँ तक 10th तक आ गए हो, आपको इसकी अहमियत का पता होगा कि हम लेते हैं, हम ह्यूमन ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं रिस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन मैंने इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बाहर निकाल लिया। अब प्लांट का मामला उलट है। प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। यही वजह है कि हम पौधों की कटाई से हम लोगों को रोकते हैं। अगर ज़्यादा पौधे कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम कंज्यूम होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा होगा तो फिर इट इज़ वेरी हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। सो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो लाइफ है ना, लाइफ ऑन अर्थ वोंट बी पॉसिबल, लाइफ विल नेवर बी पॉसिबल इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ओजोन help us from harmful radiation of UV cosmic radiation, अल्ट्रावायलेट एंड कॉस्मिक रेडिएशन से ओजोन हमें बचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमारे पास प्रेजेंट है इट हेल्प इन रिस्पायरेशन। सही है। अगर ये ना होता तो हम गए होते, हमारा काम तमाम हो गया होता। अच्छा, हमने तो इसके जनरल व्यू पढ़ा कि इसका चैप्टर का नाम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 है। इसमें हम एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली, एटमॉस्फेयर को समझ लिया और फिर हमने ये समझ लिया कि एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 आपके जहन में चैप्टर का नाम बैठ गया होगा। अभी भी नहीं बैठा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। बाकी हम करते हैं आपके लिए दुआ, टीचर हैं आपके, नहीं गाली नहीं दे सकते हम। अच्छा, मतलब मजाक में, मैं वैसे मजाक में इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन वैसे टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। आ जाओ। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया, सही है। इसकी कंपोजिशन पढ़ ली, लेयर्स क्या क्या है इसमें, इसकी एयर इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसके मेजर कांस्टेंट, इसके माइनर और टेम्परेचर हम आगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा किस्सा है, पर सिर्फ आप ये याद कर लो कि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहता, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ये वाली चीज़ जो होती है ना, डेंसिटी और प्रेशर, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी और प्रेशर कम होते हैं। सही है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ ये चीज़ें। सही है, इंपॉर्टेंस इसकी। अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ आते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें एटमॉस्फेयर, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन की टाइप्स हम पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन के सोर्सेस हम पढ़ेंगे और एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में, एसिड रेन क्या वाला है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में, इसकी डिप्लीशन के बारे में, इट्स इफेक्ट्स के बारे में। हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम इसका करेंगे एक्सरसाइज। बस सिर्फ आपको यही कहेंगे कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना, दुआओं और मुआओं में याद रखना। सही है, दुआओं में याद रखें। हमें रमज़ान का महीना चल रहा है और हमें ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, हम चलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।